अच्छा, रेस्क्यू 1112 एक आम सा नंबर है, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी पुलिस का केस और कॉल आपके पास आ गई है? कुछ मिस कॉल्स जो मिस यूज़ करते हैं जो लोग फ़ोन का, वो रेस्क्यू वालों को अक्सर हमने सुना है, देखा पढ़ा है कि वो आपसे बैलेंस भी मांगते हैं। वो क्या सीन है, थोड़ा सा प्लीज़? जी यकीनन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। रेस्क्यू 1112 एक ऐसा इदारा बन चुका है जो लोगों की बिला तफरीक खिदमत में मसरूफ़ अमल है। जिस जज्बे और लगन से रेस्क्यू एहलकार काम करते हैं वो जज्बा काबिल तारीफ़ है। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इंजीनियर अहमद कमाल साहब, एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन जो कि डिवीज़न मुल्तान है। यानी कि कोशिश करते हैं कि मुल्तान में जो रोज़मर्रा हादसात बढ़ रहे हैं, हादसात की शर्रा में नुमाया इजाफा हो रहा है, इसको किस तरह से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आपके मिजाज? अल्लाह का बिल्कुल ठीक। थैंक यू आपका टाइम का फॉर टाइम के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है सर, मुल्तान में दिन ब दिन हादसात बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह? पहले सबसे पहले प्लीज़। जहाँ तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जैसे आपने तारुफ़ करा दिया अहमद कमाल है। मैं इंचार्ज ऑपरेशन हूँ यहाँ रेस्क्यू 1112 मुल्तान में। हादसात में इजाफे की एक तो वजह आबादी का बढ़ जाना है, सेकेंडली आए रोज़ रोड्स की कंस्ट्रक्शन, रोड्स के डिज़ाइन चेंज होना, कच्चे पक्के रोड और लोगों का तेज़ रफ्तारी की तरफ ज़्यादा सफ़र करना बजाय इसके कि एहतियात से आप सफ़र करें और लोगों को ख्याल करें। ये सारी वजूहत हैं जो कि रोड ट्रैफिक हादसात में इजाफे की वजह बन रही हैं। रेस्क्यू 1112 2007 से मुल्तान के अंदर वर्किंग कर रहा है। तो इनिशियली जो आपको अगर मैं फ़िगर शेयर करूं, 2007 में टोटल एमरजेंसीज़ की तादाद लेस दैन 50 हुआ करती थी और आज आप देखें कि 2022 के अंदर जस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तादाद जो है वो 100 क्रॉस कर गई है और टोटल एमरजेंसीज़ 300 से क्रॉस कर गई हैं। रेस्क्यू 1112 मुल्तान 300 से ज़्यादा एमरजेंसीज़ को पर डे के हिसाब से डील कर रहा है। सर, इसमें सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो देखे जा रहे हैं वो बाइक्स, जो हजरात हैं बाइक्स चलाते हैं। नो डाउट इसमें रेस्क्यू 1112 की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन्स भी बहुत सारी चल रही हैं और जो आपका जज्बा है, जिस तरह से काम करने का लगन है, उसके लिए तो सर मैं क्या पूरी पाकिस्तानी कौम आपके सल्यूट सर पेश करती है, इन सब खराज तहसीन पेश करती है इसके लिए। सर, ये हम रोड एक्सीडेंट जो कि बाइक्स की सूरत में जो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, तो इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज़्यादा हमारा डेली बेस के ऊपर एक एनालिसिस होता है और उसके अंदर RTAs में हम देखते हैं कि कौन सी व्हीकल्स हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जो हमारे एनालिसिस के मुताबिक रूटीन के अंदर 90% से ज़्यादा मोटर बाइक के लोग इन्वॉल्व होते हैं, मोटर बाइक चलाने वाले इन्वॉल्व होते हैं किसी भी RTA की वजह। और उसमें ज़्यादातर ये चीज़ भी देखी गई है कि कम उम्र के लोग जिनकी उम्र अभी लाइसेंस इशू होने की नहीं भी है वो भी मोटर बाइक चला रहे हैं। अंडर ट्रेनिंग लोग वो रोड्स के ऊपर निकल आते हैं और चला रहे होते हैं। तो मेरी इसके अंदर जो जहाँ तक आपकी बात है, इसको कमी कैसे लाई जा सकती है, तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम वालिदैन से जो जिनके बच्चे कम उम्र के हैं और उन लोगों को उन्होंने मोटर बाइक लेकर दिया हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने बच्चों को समझाएं। ये कोई मजाक नहीं है, इसमें जान का ख़तरा हो सकता है और खुदा न खास्ता ज़िंदगी भर की डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली छोटी उम्र के बच्चों को मोटर बाइक हरगिज़ ना चलाने दें। सेकेंडली इसके अंदर दूसरे रीज़न्स भी हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग, टाइम कैलकुलेशन लोगों ने कोई इस तरह से की होती है कि हर जगह पर जाने की जल्दी कर रहा होता है महसूस, जहाँ पर रास्ता नहीं है वो चीज़ें नहीं देखते। उसके अलावा ट्रैफिक के जो बाकायदा रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं किया जाता, ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं, साइंस को नहीं देखा जाता, कहाँ पे वार्निंग साइंस मौजूद हैं, कहाँ पे इंतबाह करने वाले आपके साइंस मौजूद हैं, उनको फॉलो ना करना। ये ऐसी बेसिकली वजूहत हैं जिनकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में दिन ब दिन इजाफा हुआ जा रहा है। सही। आपने सर मुख्तलिफ जगहों पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा ताउन करने वाले कौन से शहर के ज़्यादा आपको लोग ज़्यादा अच्छे लगे? नॉर्मली देखें RTAs के अंदर तो सिंगल बंदा सफ़र कर रहा है, 2 लोग सफ़र कर रहे होते हैं या खुदा न खास्ता 3-4 हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, ताउन करते हैं लोग, अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम जिस जगह पे आता है हमें ज़्यादा, वो आप समझ लें कि कोई फायर केस है, कोई बड़ा डिज़ास्टर जिस जगह पे आ गया, फ्लड की सिचुएशन बन गई, उसमें लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से वंस अगेन कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हम्बल हुआ करें उसके अंदर। रेस्क्यू 1112 एक प्रोफेशनल सर्विस है, उन लोगों को अपना काम करना आता है, तो काइंडली उस वक्त की इंटरप्शन, उस वक्त दरमियान में आके कट लगाना और डायरेक्शन देना, वो आग का जो अगर मिसाल के तौर पे बात करें तो उस काम को वो लंबा ज़रूर कर रहे होंगे, उनके डिक्टेट करने से, इंटरप्ट करने से उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता।
बेसिकली। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कम्युनिटी से कि रेस्क्यू 1112 प्रोफेशनल लोग हैं, इनको अपना काम प्रॉपर तरीके से करने दिया जाना चाहिए। सही। ऐसा मुल्तान में आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, जो मुल्तान स्टेशन पे जो हम बात करें तो? रेस्क्यू 1122 मुल्तान इस वक्त जो है 630 लोगों के साथ मिलके बना हुआ है, जिसमें हमारी 2 ऑपरेशनल तहसीलें भी हैं, तहसील जलालपुर, तहसील शुजाबाद। अगर आप उनके 50 + 50 निकाल दें 100 तो मोर देन 550 रेस्क्यूज़ जो हैं वो ज़िला मुल्तान के अंदर काम कर रहे हैं। सही। इसमें मज़ीद तोसी का भी प्रोग्राम है सर? जी गवर्नमेंट इसके अंदर तोसी कर रही है इस हवाले से भी कि देखें अब तहसील्स हमारी ऑपरेशनल हो गई हैं। इसके अलावा ओवरऑल द पंजाब जो है वो मोटर बाइक सर्विस, जैसे हमारे पास 2017 में मोटर बाइक सर्विस का एडिशन हुआ है हमारी सर्विस के अंदर, तो उससे हमारा ओवरऑल रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत बेहतर हो गया है और आवाम की बेहतर फलाह के लिए ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा है गवर्नमेंट का जो लॉन्च करवाया गया है। इसी तरह दूसरे ज़िलों के अंदर भी मोटर बाइक सर्विस की फैसिलिटी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। 27 से ज़्यादा तहसीलों के अंदर ऑलरेडी ये ऑपरेशनल हो चुका है। तो एक्सपेंशन के लिए हम लोग ये करते हैं कि हमने अपने की पॉइंट्स की एक्सटेंशन कर दी है। अब इस वक्त मुल्तान के अंदर 75 मोटर बाइक एम्बुलेंसेस मौजूद है। सही। और उसको हम लोग 2 शिफ्टों के अंदर चलाते हैं और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है, ताकि जिस जगह पे भी एमरजेंसी आए तो करीब से करीब पॉइंट से मोटर बाइक सर्विस या आपकी एम्बुलेंस या फायर सर्विस निकल के जा सके और इन टाइम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सही। सर रेस्क्यू 1112 एक आम सा नंबर है, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी पुलिस का केस और कॉल आपके पास आ गई है? जी यकीनन अभी कुछ हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कॉल लेने वाले सॉफ्टवेयर में कुछ तब्दीली आई है। इससे पहले कि ये ओपन नंबर होता था और अभी भी ये ओपन नंबर है, सब लोग कॉल कर सकते हैं। एबनॉक्शियस कॉल्स, फीमेल्स की कॉल, कुछ इन्फॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स कि जी हमें फ़लाने दफ्तर का नंबर दे दें या उन जगहों का रब्ता करवा दें, कुछ इरेलेवेंट कॉल्स भी हमारे पास आती थी। अब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली हुई है, उसमें ये तब्दीली हो गई है कि जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आने लगती है तो कॉलर को ऑप्शन दिए जाते हैं कॉल के शुरू में कि इधर आपको मेडिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत है, आग बुझाने की सूरत में आप कॉल कर रहे हैं, या आपका मकसद कॉल करने का कुछ और है। उससे कॉल्स फ़िल्टर हो जाती हैं और जहां आप देखें कि 4000 कॉल्स हमारी चल रही थी, जिनके अंदर से 275 इमरजेंसी कॉल्स हुआ करती थी, और आज अगर आप डाटा उठा के देखें तो 1000 कॉल्स रिसीव होती हैं जिनके अंदर से, और 300 से ज़्यादा जिसके अंदर इमरजेंसी कॉल्स होती हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इररिलेवेंट कॉल्स की तादाद माशाल्लाह से अब कम होना शुरू हो गई है। सही। ऐसे कुछ मिस कॉल्स जो मिस यूज़ करते हैं जो लोग फ़ोन का, वो रेस्क्यू वालों को अक्सर हमने सुना है, देखा पड़ा है कि वो आपसे बैलेंस भी मांगते हैं। वो क्या सीन है, थोड़ा सा प्लीज़? जी यकीनन ऐसे हैं कुछ लोग। देखें कुछ लोग शायद मजाक के लिए, बड़े पढ़े लिखे लोग भी इवन उनकी तरफ से भी इस तरह की कॉल्स गैर ज़रूरी की जाती हैं बाज़-औक़ात, लेकिन हम हमेशा इस तरह की अवेयरनेस लोगों को दे रहे होते हैं आप जैसे लोगों के चैनल्स के थ्रू कि लोग काइंडली इस नंबर का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात के साथ करें। आपके इस नंबर को मिसयूज़ करने की वजह से खुदा न खास्ता किसी शख्स की जान भी जा सकती है। बेसिकली हमारे पास लिमिटेड लाइंस होती हैं जिनके ऊपर एट ए टाइम कॉल्स आती हैं। जैसे कि इस वक्त मुल्तान के अंदर 7 नंबर्स हैं हमारे पास इमरजेंसी के। अगर देखें 7 के 7 नंबर एट ए टाइम मसरूफ़ हैं और 8वीं कॉल को इंतहाई सीरियस नेचर की आ जाती है तो उस कॉलर को काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा उसमें। तो मैं वंस अगेन आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कम्युनिटी से कि ये एक इमरजेंसी नंबर है और जेन्युइन इमरजेंसी के अलावा इस नंबर पे कॉल प्लीज़ ना किया करें। ख़ुसूसन उन लोगों को जो बैलेंस मांगते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं कि जिसका रेस्क्यू 1122 से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ख़ुसूसी उन ख़वातीन से भी जो कि अपने छोटे बच्चों को ये नंबर मिला के दे देती हैं बाज़-औक़ात और शायद उनको बहलाने के लिए। तो मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इन चीज़ों से अवॉइड करें। सर अक्सर कुछ शहरियों की ये शिकायत भी कह लें, कुछ शहरियों की ये देखने में सुनने भी आ रहा है कि आप रेस्क्यू एल का 1122 जो सर्विस है वो 12 से ऑनवर्ड 2 बजे तक जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो ये सर्विस नहीं देते आम शहरी को, इसकी क्या वजह है? क्या ऐसा है या नहीं है इस बारे में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सर्विस 24 आवर के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2007 से लेके ये जो हमारे 14 साल हैं इसमें किसी 1 घंटे का भी ब्रेक नहीं आया। आप हमारे पास सारी चीज़ें ऑन एविडेंस रिकॉर्ड के साथ मौजूद हैं, रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, हमारी तमाम गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, फायर व्हीकल्स के अंदर ट्रैकर्स मौजूद हैं जो कि थर्ड पार्टी भी उसको जाके विज़िट कर सकती है, देख सकती है। तो हम आपको उसमें दिखा सकते हैं, बल्कि सब लोग जानते हैं, शायद ये पता नहीं किसी
एक स्पेसिफिक तबके ने इस हवाले से कोई बात की होगी, अदरवाइज़ हमारी सर्विसेज 24 घंटे के लिए हैं। और बल्कि इस टाइम पे हमारी सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, जिस वक्त स्कूल जाने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है और खुसूसन छुट्टी के टाइम पे, तो उस वक्त तो हम लोग ऑन टोज होते हैं और अपनी सर्विस को बेहतर अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं। हमें पता होता है कि इस वक्त पे इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा पड़ती है। कोई सर पैगाम कोई हमारे न्यू यूथ के लिए, उन वालिदैन के लिए, उनके लिए प्लीज़? पहले भी मैसेज दिया है, मैं दोबारा इस बात पे फोकस करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से कि रेस्क्यू 1122 एक एमरजेंसी नंबर है। प्लीज़ इसको सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में डायल करें, मुख्तसर से मुख्तसर बात करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट दुकानदार तबका, हमारा जो बिज़नेसमैन लोग हैं उन लोगों से, इवन के जो रेडी लगाते हैं उन लोगों से, जो लोग अपनी दुकानों के बाहर एक्सटेंशंस किए बैठे हैं, अंदरून सिटी के अंदर हमें फ़ायर केसेस पे जिस वक्त जाना पड़ता है, नैरो रूट्स हैं, फ़ायर की गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उस सूरत के अंदर रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है। और फायर के केस के अंदर अगर इनिशियली रिस्पांस हम नहीं कर सकते तो वो फायर जो कि 5 मिनट से भी ज़्यादा काम नहीं था जिसको वाइंड अप करना, वो बाज़ात घंटों पे चली जाती है। और जैसे कि रूमी केस के अंदर आप देख लें, रूमी कॉटन फैक्ट्री के अंदर वो हमें 5 दिन एक एक्टिव फायर करना पड़ा क्योंकि इनिशियल टाइम पे कॉल नहीं हुई इसके अंदर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बंदा कम्युनिटी का अपने लिहाज से जो इनपुट इसके अंदर दे सकता है दें और रेस्क्यू 1122 का साथ दें ताकि हम एक सेफ़र कम्युनिटी को जन्म दे सकें। सर थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा और उम्मीद करूंगा कि आप एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 को नाजायज़ और मिस कॉल्स जो मिस यूज़र्स हैं वो परहेज़ करें इस कॉल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमती जानों को कम वक्त में बचाया जा सके। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।